चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, जो अच्छे और इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 2 cos 5/13 cos 9/13 प्लस cos 3/13 प्लस cos 5/13 को सॉल्व करके आपको लाना है 0, है ना, ये 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड देखने से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 cos A cos B अपने पास से बन रहा है, 2 cos A cos B। इन दोनों को हमने एज इट इज रखा और 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 cos A cos B का। 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस ये और प्लस का ये। ठीक है, अब देखो बेटा, cos A प्लस B कर दिया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ 2 cos A cos B। वापस बोल रहा हूँ बेटा, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ओके, अब स्टूडेंट देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/13 प्लस cos, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8/13, ये एज इट इज, ये एज इट इज स्टूडेंट्स। अब देखो 10/13 था, हम ये जानते हैं, हमने माइनस एक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉस के अंदर की, अगर माइनस एक्स है तो वो क्या करेगा, माइनस को खा जाता है ना, माइनस रेस्टर हो जाता है कॉस के अंदर, तो अपने पास इसका माइनस हट जाएगा, बाकी ये दोनों एज इट इज। अब देखो बेटा क्या है, अब हमने क्या किया, इस 10 पाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो पाई माइनस 3/13, देखो सॉल्व करो, 13 पाई माइनस का 3 पाई अपॉन 13, तो वापस क्या बन जाएगा 10/13। तो हमने इसको और इसको 8/13 को चेंज किया था, इसको देखो सॉल्व करो, 13 पाई माइनस 5/13, तो बेटा कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, है ना, और इस 10/13 को भी हमने इस तरह से लिख दिया, बाकी दो को एज इट इज। अब देखो बेटा, cos 180 माइनस थीटा 180 पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, हमने जो क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े थे, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है कौन, साइन और cosec बटी। तो cos से नहीं चलेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया माइनस का cos 3/13 और ये जगह cos 5/13 माइनस का, ये दोनों माइनस और सेम प्लस में थे, तो माइनस से माइनस प्लस से प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस कट गए, कितना बचा 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा, है ना, केवल आप फॉर्मूला लगाते तो cos A cos B, तो हमारा आंसर आ जाता। ओके, देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है, डायरेक्ट ब्रैकेट बना के रखे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क में करना है, डायरेक्ट ब्रैकेट बना के रखे हैं, आपको उस ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सेकेंड, थर्ड और आपके पास में अपने पास में ये जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करने हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, और 6th क्वेश्चन, सेकेंड से लेकर के आपके पास में 6 क्वेश्चन जो तक है वो आपको करने हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ना, तो आपके पास में इसको करना है ना, 6 तक, 2, 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको करना है HW। ओके, सेम क्वेश्चन वही है बेटा, सब कर चुके हैं अपन पहले, इसलिए होमवर्क दिया मैंने, पहले कर चुके हैं अपन ये सारे क्वेश्चन है ना, इस वही उसी पैटर्न के बेसिस है। फॉर्मूला लगेगा या तो A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगा तो आपको पहले से ब्रैकेट बना के दे रखा है, उसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में कराता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट आगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 वैसे डिफरेंट तो नहीं है, पर क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा अपने पास में एक जगह थोड़ा चेंज है, इसलिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। आपको इन सभी क्वेश्चंस को होमवर्क में करना है कि किस तरह से आपको इसका होमवर्क करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है स्टूडेंट्स, साइन 3x, क्वेश्चन नंबर 7 साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, इसको सॉल्व करके लाना है 4 साइन x cos x/2 और cos 3x/2 लेना है ना, ये आपको लाना है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 7 से 7 को सॉल्व करके आपको ये लाना है आपके पास में कि इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जिससे हमारे पास में ये हमारा क्वेश्चन हो जाए। देखो बेटा, इसके अंदर अपने पास में क्या किया हमने, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लानी है। देखो तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आंसर लिखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देखना। हमने क्या किया, देखो बेटा, इन दोनों के अंदर फॉर्मूला अगर लगाते तो कितना होता, 5x प्लस 3x, 3x प्लस 2x 5x, 5x/2 आता, पर वहाँ 5x/2 नहीं आ रहा। देखो 3 + 2 = 5, 5x/2 आएगा तो वहाँ 5x/2 नहीं आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो अपन हम क्या करेंगे,
साइन 3x माइनस का लिख देंगे साइन x और प्लस का लिखेंगे साइन 2x। ओके, अब देखो ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बना देते हैं इसको, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला नहीं याद तो कुछ नहीं हो सकता भैया। 2 cos a प्लस बी बाई 2 3x प्लस एक्स बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2 3x माइनस एक्स बाई 2 और माइनस प्लस का साइन 2x। ओके, ये प्लस का साइन 2x हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स 2 cos ये कितना हो जाएगा 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा साइन, देखो 2x बाई 2 तो कितना बचा x प्लस का साइन कितना 2x, ऐसा कुछ हमारे पास में आ गया। क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला देखो साइन ए माइनस साइन बी का 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास में कुछ इस तरह का ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में कुछ इस तरीके का आ गया अपने पास में। तो अब देखो इसमें इन दोनों के अंदर हम देखें कि अपने पास में कुछ कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हैं कि कॉमन क्या हो सकता है। देखो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा कि बेटा अगर कॉमन निकालेंगे तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो पर हमें ये पता है कि कॉमन निकालने से पहले हम इसको इस तरह से लिखे cos 2x साइन x साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। अब देखो स्टूडेंट्स आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से 2 sin x कॉमन है तो 2 sin x बेटा हमने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा cos 2x प्लस cos x है ना। cos 2x प्लस cos x हमारे पास है बना, हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x का अपने पास में 2 sin x cos x, फिर बाहर ले लिया तो अपने पास में ये हमारे पास में क्या बना 2 sin x cos 2x प्लस cos x बना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के अंदर वापस फॉर्मूला लगेगा इन दोनों के अंदर cos a प्लस cos b का, तभी तो कह रहा था फॉर्मूला ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, फॉर्मूला लगा दिया हमने तो क्या आ गया अपने पास में, देखिए आंसर ये आ गया 2 sin फॉर्मूला लगाओ भैया sin x हमने बाहर ले लिया, फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस cos b का, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 2x प्लस x बाई 2 और cos 2x माइनस एक्स बाई 2 बना। ओके, अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 sin x 2 cos, तो ये हो गया आपके पास में कितना 3x बाई 2 और ये कितना cos x बाई 2। अब देखो भाई क्या लाना था आपको, लाना ये था 2 × 2 हो गया 4, ठीक भाई 4 sin x ये रहा हमारा sin x दिख रहा है ये sin x, फिर cos x बाई 2 ये रहा cos x बाई 2 और ये था आपके पास में कितना cos 3x बाई 2। ये है आपके स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। ओके, तो आपको थोड़ा राइट हैंड साइड को भी देखना है क्या लानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना था। सबसे पहले देखो वापस हमने इन दोनों के अंदर पहले फॉर्मूला लगाया इसको एज इट इज़, फिर ये फॉर्मूला जो आ गया था हमारा ये फॉर्मूला था, इसको हमने सॉल्व किया, फिर इसके जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने क्या किया कॉमन निकालने के बाद ये आ गया इन दोनों के अंदर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई किया तो जो हमारे चाहिए था वो हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बेटा इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, समझना है, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपके पास में, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है क्या क्या है उसके अंदर, कैसे कैसे करना है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके आगे वाले क्वेश्चन नंबर 8 से है ना। सब सारे एक ही पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन वैसे तो हमने एक एक्सरसाइज के अंदर कर रखे हैं, शायद 3.2 के अंदर कर रखे होंगे, वो कंप्लीट एंगल था, यहाँ पे एंगल का हाफ निकालना है अपने को। ओके, तो देखो कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या फाइंड करना है और कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, 8, 9, 10 तीनों एक ही पैटर्न से। ओके, तो मैं 8 बता देता हूँ, तो आप ऐसे 9 और 10 भी कर सकते हैं, पर 8 के पैटर्न पे ही करना है आपको, है ना, तो आपको सिंपल लगेगा और आप जल्दी से कर सकते हैं ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अपन किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, फाइंड द sin x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2, है ना। ये कह रहा फाइंड sin x बाई 2 कॉमा cos x बाई 2 कॉमा tan x बाई 2। देखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि फाइंड sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2 है, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास में आपको क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, tan x इक्वल्स टू माइनस का 4/3x लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो माइनस लगा हुआ है ये केवल ये इंडिकेशन के लिए है कि आपका जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, इसलिए माइनस लगा। अगर x थर्ड में होता तो माइनस नहीं लिखता क्योंकि tan सेल्फ रहता है। ओके, अब देखो आगे क्या है। अब आगे ये अपने पास में अगर हमने ये लिखा कि x सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि x किसके बीच में होगा, 90 और 180 के बीच में लगा होगा। ओके, तो अगर x बाई 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 90/2 x/2 और 180/2 हो गया।
तो एक्स बाई टू हो गया 2, 90 हो गया 45 और ये अब देखो 45 से ज़्यादा एक्स की वैल्यू और 90 से कम, 45 और 90 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो एक्स बाई टू इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एक्स बाई टू किस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। हमें क्या करना था, हमें एक्स बाई टू निकालना है, इसलिए हमें एक्स बाई टू करना पड़ा। एक्स बाई टू का मतलब ये नहीं कि जो वैल्यू है उसको आधा कर दो, नो, है ना, ऐसा नहीं है, प्रोसीजर अलग है। तो सबसे पहले एक्स बाई टू निकालना था, यहाँ पे एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू था, तो हमने कहा ये तो पता होना चाहिए कि एक्स बाई टू आ रहा है। तो हमने देखा कि एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, अब आपने हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था 10x। 10x कितना था, 4/3। मैंने 10x का मतलब क्या होता है, 4/3। 10x का मतलब कितना, b/p। तो b/p से अपने h फाइंड कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम h आ गया। ओके, 11th क्लास में आगे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू p, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर रूट लिया या प्लस किया, फिर नो। पाइथागोरस थ्योरम से आप डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज कितना लिख सकते हो, 5। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। हमारा काम पाइथागोरस को एक्सप्लेन करना नहीं है, हमारा काम है x बाई टू निकालना है, sin x बाई टू। ओके, तो ये हो गया। अब अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर sin x बाई टू फाइंड करना हो, या cos x बाई टू फाइंड करना हो, या tan x बाई टू फाइंड करना हो, या इनके तीनों के रिवर्स फाइंड करना हो, आपको cos x फाइंड करना बहुत जरूरी है। cos x के बगैर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो cos x के बेसिस पे। ओके, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर cos x पहले से गिवन होता तो बहुत खुशी की बात है, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट tan x आपके पास से cos x यूज करते। तो tan x से हमने क्या निकाला, हाइपोटेन्यूज निकाली स्टूडेंट्स, और हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद हमने क्या निकाला, cos x। cos x क्या होता है, b/h होता है। b 3 था और h कितना था, 5, ये रहा 3 और 5। ओके, तो cos x हमने निकाला 3/5, लेकिन हमारा x किस क्वाड्रेंट में है, x है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स, x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो बेटा अगर x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो हम लिखेंगे कि 90 और 180 का मतलब है x लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आपका cos पॉजिटिव नहीं होगा, cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है, साइन और cos x। तो ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ तक जब आपने cos x निकाल के उसका साइन भी लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वाड्रेंट। ओके, अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप करनी है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, cos x का फॉर्मूला होता है कौन सा, 2 cos स्क्वायर x बाई टू -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा उसका अंडर रूट। तो ये जो फॉर्मूला बना है इस cos x के फॉर्मूले से, 1 + cos x बाई 2 का अंडर रूट, दैट इज अ cos x बाई 2। x बाई 2 तो फाइंड करना है, ये रहा x बाई 2 cos x बाई 2। तो अगर cos x की वैल्यू पुट करते, इसलिए हमने cos x निकाला, बाकी क्यों निकालते, इस फॉर्मूले के लिए वैल्यू पुट कर देते तो 1 - cos x आपके पास है, 1 प्लस है बट माइनस होने की वजह से कितना होता है, 1 - 3/5/2 इज इक्वल टू cos x बाई 2। ये रहा 1 - 3/2 अपने पास में cos x बाई 2। स्टूडेंट्स 5 एलसीएम लेंगे ऊपर वाले वैल्यूज़ के अंदर, तो 5 - 3 2 हो जाएगा 2/5। ओके, अब ये एलसीएम लेना थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। अब ऐसे नहीं कि भी इसके नीचे 1 लिखो फिर एलसीएम लो फिर ये करो, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम 11th क्लास में आ गए। ओके, तो अपने पास में ये हो गया, इसको सॉल्व किया हमने, तो ये 5 - 3 2 2/5 का रूट 2/5/2 2/1 रेसिप्रोकल कर दिया, तो √2/√5 ये जो रूट लगा हुआ है सबका रूट था, तो रूट बांट दिया, √2 √5 और √2/√5 अपॉन रेसिप्रोकल हो रहेंगे, इसकी डिवाइड में 1 है, तो रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, कैंसिल आउट 1/√5 cos x बाई 2 की वैल्यू। ओके, रेसिप्रोकल आने चाहिए, नहीं आते तो बेटा 9th क्लास पढ़ो वापस, कुछ नहीं कर सकते। ओके, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आ जाते हैं sin x बाई 2। sin x बाई 2 कैसे फाइंड करते हैं, sin x बाई 2 की cos x का फॉर्मूला था हमारे पास में कौन सा, 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2 cos x का 2 होता तो यहाँ 1 होता, 1 है तो आधा हो जाएगा ये, तो sin x बाई 2 बेटा देखो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाके ये cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला हो गया, ये 2 को डिवाइड में भेज दिया और स्क्वायर से क्या बना दिया रूट, तो इसका फॉर्मूला हो गया sin x बाई 2 का √1 - cos x बाई 2। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर आप याद करो तो भी कोई डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर cos x बाई 2 को √1 + cos x बाई 2 कह सकते हैं, और sin x बाई 2 को क्या कहते हैं, 1 - cos x बाई 2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। cos x हमने पहले निकाला था, ये रहा माइनस है और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3/5/2 हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √8। ओके, √8/√5 अपने पास में √2 बचेगा, रेसिप्रोकल किया तो √8/√5 × 1/√2, √8 कितना 2√2 है ना, √8 2√2 होता है सर, ये मत पूछना कैसे आया, ये अगर √8 का पूछोगे 2√2 कैसे आया तो आप मैथमेटिक्स छोड़ दो, है ना। तो √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन 2/√5, 2/√5 इसकी वैल्यू आ गई sin x बाई 2। x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में, x बाई 2 आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन चेंज नहीं करना, प्लस का प्लस ही लगेगा। ओके, तो साइन चेंज नहीं किया, अगर x बाई 2 किसी और क्वाड्रेंट में होता तो आपका साइन चेंज करना पड़ेगा। sin x बाई 2 हो गया, cos x बाई 2 दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या निकल गया tan x बाई 2।
sin x by 2 अपॉन cos x by 2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा tan x by 2 हमारे पास में निकल गया है। अब 2 अपॉन रूट 5 sin x by 2 की वैल्यू, cos x by 2 की वैल्यू 1/√5, दोनों को डिवाइड किया 2 आ गया हमारा आंसर। ओके, और x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको आप 2 से 3 बार देखोगे तब जाके समझ में आ गया कैसे कैसे किया है हमने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 आपको होमवर्क में करने हैं, तो इसको आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चंस हो सकता है आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़े, तो देखना कैसे कैसे निकाला हमने कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x देखा कौन से क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन में गिवन था, क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख दी कि क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो, तो 90/90 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि x by 2 चाहिए था, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, x by 1 सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 10x गिवन था उसको लिख दिया। आप माइनस लगाओ ना लगाओ यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, या माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। h निकाल दिया, h क्यों निकाला, क्योंकि मैं cos x निकालना था, cos x अब जरूरत पड़ी cos x ही होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, cos x निकाला, cos x निकालने के बाद हमने देखा कि x तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में है और x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके, x सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए cos x का आगे क्या लगा दिया माइनस। फिर हमने cos x by 2 का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला कह सकते हो, अगर याद नहीं हो तो इसको ऐसे से निकालना है, √1 + cos x by 2, cos x by 2 निकाल दिया, फिर √1 + 1 - sin x 1 - cos x by 2 sin x by 2 निकाल दिया, ये वैल्यू आ गई 2/√5 sin x by 2 cos x by 2 कितना था 1/√5, ओके, दोनों को पुट किया, sin x by 2 cos x by 2 क्या निकल गया 10x by 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। आगे पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 1 सेट। ओके, तो सेट पढ़ने के लिए आपके पास में जो कॉमर्स मैथमेटिक्स में भी सेम सेट हुआ हो गया चैप्टर, तो वो वाले वीडियो ही से आएंगे। ओके, तो कैसे करने हैं इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।